नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग शेयर कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमें क्लेम के टाइम पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जनरली बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कंपनी क्लेम सही से नहीं देती या उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगती है या डिले करती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है। जनरली हम लोग को ये प्रोसेस नहीं बताया जाता है और इस वजह से हम लोग इरिटेशन होता है, क्योंकि हमें लगता है कि कंपनी पैसा देने में डिले कर रही है। मैं आज कुछ पॉइंट से बात करूंगा। जैसे कि अगर हमारी प्राइवेट व्हीकल टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसका एक्सीडेंट होता है या चोरी हुई है, उसका कोई क्लेम आता है, तो हमें क्या करना है? तो हमें अपने कंपनी को या हमारे जो भी एडवाइजर है उन्हें इंटीमेट कर देना है कि हमारी व्हीकल यहाँ से चोरी हो गई है। उसका एक प्रोसेस है, एफआईआर होती है। एफआईआर के 3 महीने तक वो लोग वेट करते हैं व्हीकल फाउंड होने का। अगर नहीं होता है तो फिर कंपनी में वो चीज़ पुटअप होती है, पूरी पूरी इसकी रिपोर्ट, और आपको उसका पेमेंट मिल जाता है। इसी तरह से अगर गाड़ी में टोटल लॉस है या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी गाड़ी हो आपकी, कोई भी मोटर हो, उसमें आपको स्पॉट इन वेरिफिकेशन इंश्योरेंस जरूर करना है। यानी कि अगर आपका टू व्हीलर या प्राइवेट कार का एक्सीडेंट होता है तो आप स्पॉट पे एक वीडियो और फोटो जरूर लें। जिसके साथ हुआ है, जिस चीज़ के साथ हुआ है, उसका एक स्पॉट इंस्पेक्शन खुद से ही कर लें, ताकि आगे जाके आपको कहीं भी कोई चीज़ दिक्कत ना हो। हम जनरली लोग क्या करते हैं कि उस स्पॉट से तुरंत हट जाते हैं और घर आते हैं हफ्ते भर, 2 दिन 3 दिन के बाद। अगर मेजर लॉस ना हो या गाड़ी को चलने में नुकसान ना हो, तो कितनी बार तो महीने के बाद भी क्लेम में गाड़ी रखते हैं। देखिए, क्लेम क्या बोलता है कि जब आपका एक्चुअल लॉस हुआ है तब आपको उसको रिपेयर कराना है। हम लोग डिले करते हैं, देन हम लोग ब्लेम करते हैं कि कंपनी ज़्यादा इंटरोगेशन कर रही है या ज़्यादा डिटेलिंग मांग रही है। उसके ऊपर से हमारे पास स्पॉट के फोटोज़ नहीं होते हैं, तो जो जस्टिफिकेशन देना होता है कॉज ऑफ एक्सीडेंट में, वो हम प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर अगर ये ध्यान रखें तो क्लेम प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, क्लेम सेटलमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। करना ही क्या है, हमें स्पॉट की फ़ोटो ले लेनी है। अगर किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी फ़ोटो ले लेनी है, अपनी गाड़ी की फ़ोटो ले लेना है, जहाँ जहाँ लॉस हुआ है उसका वीडियो उतार लेना है। तो कंपनी आपको कभी नहीं कह पाएगी कि ये आपका प्रीवियस लॉस है। प्रॉब्लम ज्यादातर कहाँ आती है? जब गाड़ी को 2 या 3 साइड से लॉस होता है। कोई भी कंपनी 2 साइड या 3 साइड के लॉस में ज्यादा इंटरोगेशन करती ही करती है, सिंगल साइड में इतना इंटरोगेशन नहीं होता है। तो जहां भी वो हुआ है, तुरंत ही 3 साइड का जहां भी लॉस है और उसके आजू बाजू की सराउंडिंग्स देख के उनको क्लियरली पिक हो जाएगा कि आपका एक्सीडेंट इस तरह से हुआ है और उसका लॉस इस तरह से है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेकेंडली, हम लोग कैशलेस में भी जा सकते हैं या हम लोग रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड गैरेज में भी जा सकते हैं। आप अगर अनऑथोराइज्ड लोकल गैरेजेस में जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कंपनी आपको को पेमेंट डिडक्ट करेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम ध्यान रख लें तो हमारा जो क्लेम है वो स्मूथ हो जाए, हमारी जो कंपनी के साथ आर्ग्यूमेंट्स है वो नहीं होंगी। तो मान लेते हैं आपकी बड़ी व्हीकल है, मतलब जो आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स कैरिंग हो या चाहे वो पैसेंजर कैरिंग हो, तो उसमें तो आपको हो सके तो ऑन साइट इंस्पेक्शन ही बुक करा देना है या उनसे बात करके वहाँ का ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है। उसमें थोड़ा आपको और पर्टिकुलर रहना पड़ता है। अगर ट्रक है, टेम्पो है, तो उन चीज़ों में आपकी ऑन साइट वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कितनी बार कंपलसरी होती है। आपको व्हीकल नहीं हटाना, यहाँ तक कि अगर स्टाफ बस भी है तो इफ़ पॉसिबल वहाँ का पूरा वीडियो विद डेट एंड टाइम एंड प्लेस का लोकेशन के साथ शूट करें और तभी गाड़ी हटाएं। उन केसेस में कंपनी और ज़्यादा इंस्पेक्शन मांगती है। तो मोटर व्हीकल के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपके क्लेम में कोई रिजेक्शन ना आए। सिमिलरली, अगर वाटर लॉगिंग हुआ है तो वाटर लॉगिंग का एक्चुअल लेवल आपको देखना पड़ेगा। हम लोग वाटर लॉगिंग में गाड़ी चलाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा इंजन लॉक हो गया और कंपनी पेमेंट नहीं दे रही, जबकि क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके टायर हाफ हो, उससे ऊपर आपको गाड़ी नहीं चलानी। हो सके तो उतना भी अवॉइड ही करना है। वाटर जहाँ भी लॉगिंग है आप गाड़ी को चलाना अवॉइड करें, क्योंकि अगर इंजन पानी सक कर लेता है तो फिर वो लॉक होता ही है, और इंजन लॉक आपको हर गाड़ी के इंश्योरेंस में कवरेज में नहीं मिलता है। अगर आपने नॉर्मल पॉलिसी ली है तो वो कवर्ड नहीं है। आपको इंजन प्रोटेक्टर का राइडर लेना ज़रूरी है। इसी तरह आपको कंज्यूमेबल्स का राइडर लेना ज़रूरी है, वरना ये सब चीज़ें भी आपकी क्लेम में डिडक्ट होती हैं। तो हमें अपना ये चीज़ समझनी है। एक मिनिमम डिडक्शन भी होता है, जैसे कि अगर प्राइवेट कार है 1500 सीसी तक की है तो आपके 1000-1500 रुपये उसके अंदर कटेंगे। अगर बड़ी गाड़ी है 1500 सीसी से ज़्यादा की है तो उसमें 2-2,500 रुपये आपके कटेंगे। अगर आपका फुल इंश्योरेंस है विद बम्पर टू बम्पर एंड ऑल कवरेजेस ऑफ बम्पर टू बम्पर, जैसे बम्पर टू बम्पर में भी 5 वेरिएंट्स है, हमने एक वीडियो में पूरा कवर किया था, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ कि जीरो डेप्रिसिएशन हो गया, देन इंजन कवर हो गया, देन कंज्यूमेबल्स हो गए, देन की प्रोटेक्शन पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गया,
RTI हो गया। तो ये सारे वेरिएंट्स हैं जो बम्पर टू बम्पर के अंदर भी हैं। खाली आपने अगर ऐसा बोला कि मैंने बम्पर टू बम्पर ली है, तो हो सकता है उसमें इंजन कवर नहीं लिया हो सकता है उसमें कंज्यूमेबल कवर नहीं लिया हो सकता है उसके अंदर RTI कवर ना लिया हो, जस्ट टू रिड्यूस द प्रीमियम अमाउंट। तो ये सब चीज़ें आपकी अगर ली हुई हैं तो आप बेफिक्र होकर पूरा क्लेम ले सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं आता है। बस हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास किस पॉलिसी में क्या कवर है और हमें स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो कभी भी कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल आपके क्लेम में आपको हैरेसमेंट या इरिटेट नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ आज मोटर इंश्योरेंस का आपको मैंने क्लैरिटी दे दिया होगा। नेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा हेल्थ पर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि उसमें रीइंबर्समेंट का अलग प्रोसेस है और कैशलेस का अलग प्रोसेस है। उसमें भी टाइम कितना लेना होता है वो ध्यान रखना होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शेयर करते रहिएगा।